बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब लोग? तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो बच्चा, ये तो आपको पता है कि हम इस वीडियोस के क्लासेस के जरिए कर रहे हैं सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपना खुद से उठाएं और चलें। आप अपने कोई किसी के नोट्स की, किसी के लेक्चर्स की, किसी के रिकॉर्डेड लेक्चर या यूट्यूब क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं, और उसको कंबाइंड पैकेज को कहा जाता है सेल्फ स्टडी। ठीक है। तो हमने जनवरी 2025 के लिए सीए इंटर का ऑडिट का बैच स्टार्ट करा है। तो पिछली क्लास जो अपलोड हो गई है, आज हमें उसका लास्ट पार्ट करना है, चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। तो आज हम कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक्स जो चैप्टर 1 में हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन के बाद हैं। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन दी सेंस हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर फिर क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगी, मतलब क्वेश्चन सीरीज इन दी सेंस कि एक चैप्टर के खत्म होने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ऑलराइट। तो सबसे पहली बात डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमें करना क्या है। तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूंगी कि आज हम ये टॉपिक्स लेने वाले हैं, तो आप उसी हिसाब से इस क्लास को देख सकते हैं। तो एक और आपसे गुजारिश है, एक विनम्र गुजारिश है, प्यार भरी गुजारिश है कि अगर आपको ये बेनिफिशियल लगती है क्लासेस और आपको, तो प्लीज शेयर कीजिए करिए इसे। और अगर जो बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। ठीक है। उससे थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। और आपको पता है कि सीए के अंदर मोटिवेशन होना कितना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक सीए स्टूडेंट की लाइफ में 99% सीए स्टूडेंट्स की लाइफ में कई बार हम गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। अगर हम गिरी जाए तो हमें कोई हल्का सा भी मोटिवेट करे तो हम क्या कर सकते हैं, आसमान को छू सकते हैं। वैसे ही आप एक स्टूडेंट है, मैं एक टीचर हूँ, बट है तो हम सीए कम्युनिटी कम्युनिटी के। तो भैया हमें भी मोटिवेट करने के लिए आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है। और आप लोग प्यार कैसे दे सकते हैं? कमेंट्स के जरिए, लाइक्स के जरिए और सब्सक्राइब के जरिए। तो चलिए, ये तो हुई आज की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास। तो चलिए चलते हैं कि आज हम मैडम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज है क्लास 2 ऑफ सीए ऑडिट, इंटर ऑडिट। ओके। जो आज हम करने वाले हैं ये 3 टॉपिक्स, तो ये हमारा पार्ट सेकंड है चैप्टर नंबर फर्स्ट का, और इसके बाद ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो जो कैटेगरी है वो है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर के हम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग एंड नेचर एंड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। और तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। बच्चा, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट एक साथ कराऊंगी, क्योंकि ये जो चीज है क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, ये आता है SQC 1 कवर करता है ये। ओके। और ऑल अदर एलिमेंट्स भी कवर करता है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, के कितने टाइप्स की एंगेजमेंट होती है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे अब कवर करने वाले हैं। तो फटाफट अपने नोट्स ले आइए। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग मतलब कर रहे हैं नोट से आपकी रिवीजन या फिर आपका थिंग। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो भी अपना मॉड्यूल रेफर कर रहे हैं, चाहे आईसीआई का स्टडी मैट रेफर कर रहे हैं या फिर कोई भी आप रिसोर्स बुक रेफर कर रहे हैं, तो कृपया करें कि उसको, बुक को, स्टडी मैट को सामने खोल लीजिए। या फिर अगर आपके पास बुक नहीं है, आप ट्रैवल में ये क्लासेस ले रहे हैं, तो नोट्स बना लीजिए। लेकिन वंस अगेन, जब बाय द एंड ऑफ द डे आप इस चैप्टर को समराइज करेंगे, क्योंकि हमें समराइज करना बहुत जरूरी है, तो आप अपनी बुक का भी लीजिए। तो आपको और ज्यादा यहाँ पे कवरेज मिलेगी कि आप एक उसको, उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे। जब आपको उसका बेस पता होता है, मीनिंग पता होता है, तो आप उसकी वर्डिंग्स को जरूर समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज हमें यहाँ पे कवर करनी है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, कि सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो ये वाला करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल एंड द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ओके। क्या है ये आपका? क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। अब भैया तुमसे मैं पूछूं कि भैया इंगेजमेंट क्या होती है, तो भैया कई बच्चे पता है क्या बोलेंगे, मैडम बस दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया, घर वालों ने एक लिमिटेशन लगा रखी है कि भैया जल्द से जल्द सीए बन जाओ, सीए बनने के 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें एंगेजमेंट तुम्हारी कर देंगे। तो मन में लड्डू फूटा खुशी का, एंगेजमेंट का नाम सुनते ही। लेकिन वो लड्डू भी फूट गया इसीलिए क्योंकि मैम कंडीशन क्या है सीए की। अरे नालायकों, ये जो एंगेजमेंट है वो तुम्हारी एंगेजमेंट 7 जन्म वाली एंगेजमेंट नहीं है। मैडम आज 7 जन्म की क्या बात कर रहे हो, ऐसी बातें नहीं करते। तो ये क्या सी एंगेजमेंट है बच्चा लोग? तुम्हारी सीए की एंगेजमेंट सबसे पहले किसके साथ होती है? तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के साथ होती है।
तुम्हारे यू कैन से क्लाइंट के साथ होती है, उसके बाद तुम्हारी जो लाइफ टाइम पार्टनर्स होंगे उसके साथ होगी। तो आपने दिमाग में से अभी ये एंगेजमेंट, ये वाला जो एंगेजमेंट है इसको छोड़ दो जरा, ठीक है। लेकिन अब हम आज बात करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले बच्चे, अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल पता है तो हमें एंगेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एंगेजमेंट होती क्या है। उसके बाद ही हम इस चीज को और आगे समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात है मैम, एंगेजमेंट का मतलब क्या है। तो एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। अरेंजमेंट टू डू समथिंग। भैया हमें कुछ करना है, उस चीज की क्या होती है एंगेजमेंट। मैडम हमें क्या करना है, हमें सीए पास करना है, हमें पब जाना है, ये करना है। नहीं नहीं बच्चों, ये तुम्हारे को ये चीजें शोभा नहीं देती। अरेंजमेंट टू डू समथिंग का मतलब क्या है। जब आप एक एज एन ऑडिटर काम करते हैं तो आप कुछ मतलब एंगेज करने वाले हैं। एंगेज इन द सेंस, आपने किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट लिया है, क्लाइंट का कोई ऑडिट वर्क लिया है, तो आप वो ऑडिट वर्क करेंगे। तो अरेंजमेंट करते हैं कुछ करने का। दूसरा है इन कंटेंस्ट, दिस इज अ लिटरल मीनिंग ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, अब याद रखो ये तुम्हारे लिए, इट मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट। फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बेटा, इनफॉर्मल नहीं होता। बिटवीन ऑडिटर, बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, अंडर विच ऑडिटर agrees to provide some auditing services, to some auditing services. Okay, it can be, और थर्ड पॉइंट क्या है, it can be draft, it can draft on, or it can take a shape of, take a shape of engagement letter. अब बेटा आपको एंगेजमेंट का सबसे पहले मतलब है कि एग्रीमेंट टू डू समथिंग, कुछ काम करने का या कुछ करने का एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। लेकिन ऑडिट के अंदर क्या है, इट मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर and a client under which auditor to some agrees to deliver some audit services. ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है क्लाइंट के बीच में और एक ऑडिटर के बीच में कि भैया आपको क्या करना है, कुछ ऑडिटिंग सर्विसेज हम देंगे, लेकिन जो एग्रीमेंट होगा उसके बेसिस पे। और ये जो एग्रीमेंट बनता है इसको हमारे ऑडिट में एक बड़ा फैंसी सा नाम दिया गया जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। भैया एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करा जाता है। इस एंगेजमेंट लेटर में क्या होता है, इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की क्या है, ऑडिटर का स्कोप क्या है, ऑडिटर की प्रायोरिटीज क्या है, एज वेल एज क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर ड्राफ्ट होती हैं। जब क्लाइंट और ऑडिटर इन सारी बातों पे एग्री करते हैं तभी जाके आपका ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर एंगेजमेंट लेटर में कोई भी पार्टी एग्री नहीं होती, ठीक है, तो वो आपका ऑडिट जो ऑडिट वर्क होता है वो सब्जेक्ट मैटर होता है कि भैया स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले समझ में आया, राइट, कि एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो आपके यहाँ पे अब जो हम करने वाले हैं, आपके अब करेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। भैया कितनी टाइप्स की एंगेजमेंट होती है, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे करेंगे वो करने वाली क्या है बेटा, अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेज, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट होती क्या है, पहले तो इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। अश्योरेंस का मतलब क्या है, एन एंगेजमेंट, एक ऐसी एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर। अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में नहीं बोला तो आप सीए ऑडिटर का वर्ड यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे इन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर, यहाँ पे जो वर्ड है इस डेफिनेशन में वो दे रहा है आपका प्रैक्टिशनर, एक्सप्रेस
practitioner express a conclusion, okay, to enhance degree of, to enhance degree of confidence among whom, among intent user, among intent users, okay, about the outcome of evaluation of subject matter criteria, evaluation of subject matter criteria, ऑलराइट। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एक ऐसी एंगेजमेंट जिसमें एक प्रैक्टिशनर, मैंने यहाँ पे ऑडिटर वर्ड यूज नहीं किया बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिशनर वर्ड, एक प्रैक्टिशनर अपना एक एक्सप्रेस करता है, ठीक है, एक्सप्रेस एंड कंक्लूजन। क्यों अपना कंक्लूजन या ओपिनियन क्यों एक्सप्रेस करता है? ताकि वो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि जो इंटेंट यूजर के ऊपर है उस क्राइटेरिया, यानी कि जो आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रखी है या जो भी आपको रिपोर्ट दे रखी है उस पे डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा सके यूजर्स का, ठीक है, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। भैया रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? मैनेजमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब मैनेजमेंट कैसे बनाती है? भाई प्रॉफिट है, लॉस हो रहा है, लॉस की जगह प्रॉफिट दिखा दिया, तो लेकिन यूजर्स कैसे बिलीव करें? तो यूजर्स बिलीव करते हैं इस एश्योरेंस एंगेजमेंट से, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिशनर अपने इवैल्यूएशन के थ्रू, अपने कंक्लूजन के थ्रू एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है इंटेंट यूजर्स के अंदर कि भैया जो चीज आप देख रहे हो मैंने उसको अच्छे से इवैल्यूएट करी है, ऑब्जर्व की है, और ये चीज ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब समझ आया या नहीं आया? सबसे पहले तो ये बताइए। यस, अब ये क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, ये आई थिंक मई के अंदर आया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट इज एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो सबसे पहला एलिमेंट है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। सबसे पहला ये थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, ये थ्री पार्टी रिलेशनशिप में होता है। अब क्या थ्री पार्टी मैम? मैं मतलब हम तुम और वो नहीं, थ्री पार्टी रिलेशनशिप में आता है। सबसे पहले जो पर्सन होता है वो होता है प्रैक्टिशनर। कौन सा पर्सन होता है? वो होता है प्रैक्टिशनर, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और रिस्पॉन्सिबल पार्टी के बाद सबसे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, व्हाट आर द थर्ड three party element of assurance engagement. So we have a three party. First one is practitioner, second one is responsible party, और third one is intent user. अब ये होते क्या है intent user? बेटा ये होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसका अश्योरेंस, जिसने वो, जिसके लिए एक प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है और जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिसके सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर उसको अश्योरेंस एंगेजमेंट देना है वो होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। जिसके लिए देना है वो होगा इंटेंट यूजर्स, इंटेंट यूजर्स सच एज अ बैंक, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, व्हाटएवर। और प्रैक्टिशनर जो देगा, जो रिस्पॉन्सिबल है वो होगा आपका प्रैक्टिशनर। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट का। तो फर्स्ट एलिमेंट हमने करा थ्री पार्टी रिलेशनशिप, ओके। द नेक्स्ट एलिमेंट इज सब्जेक्ट मैटर। कौन सा एलिमेंट होता है भैया? सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको दो तीन बार यहाँ पे नाम लिया, पहले जब डेफिनेशन है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन that is examined by, examined by practitioner। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी प्रैक्टिशनर के जरिए एग्जामिन होती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, राइट, वो कोई आपका डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है, राइट।
तीसरा है सुटेबल क्राइटेरिया, जो हमने इस उसमें पढ़ा। सुटेबल क्राइटेरियाज क्या होता है? एक प्रोवाइडेड बेंचमार्क्स होते हैं। बेंचमार्क्स होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज अ बेंचमार्क, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इज अ बेंचमार्क। तो भैया इस सब्जेक्ट मैटर को जो प्रैक्टिशनर है ना, वो देखेगा कि ये सब्जेक्ट मैटर क्या पर्टिकुलर बेंचमार्क्स पे है भी या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बेटा कि प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर मतलब सब्जेक्ट मैटर को सुटेबल क्राइटेरिया पे इवेलुएट करके, मेरी बात तो देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को सुटेबल क्राइटेरिया में इवेलुएट करके, सुटेबल क्राइटेरिया में इवेलुएट करके क्या दे देता है भैया? इवेलुएट करके क्या आपको दे देगा? आपको देगा अश्योरेंस रिपोर्ट। क्या देगा वो आपको? अश्योरेंस रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिशनर, चाहे वो प्रैक्टिशनर सीए, ठीक है, इन केस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए वो सीए हो सकता है, लेकिन कई जरिए में मतलब आपको क्या है, जैसे आप कोई कोटेशन देने चाहते हैं तो वो सीएस आपका देखेगा, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर लॉ एंड एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। सुटेबल क्राइटेरिया, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो बेंचमार्क का मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन, गैप्स, आईएफआरएस, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, evaluate on the basis of sufficient appropriate audit evidences, ओके, जो उसको एविडेंसेस मिले हैं अपनी अश्योरेंस रिपोर्ट देता है। और इन केस ऑफ ऑडिट वी कॉल दैट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। क्या बोलते हैं हम? ऑडिटर रिपोर्ट। जो आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 700 की सीरीज है, वो ऑडिटर रिपोर्ट से, इस रिपोर्ट से आपकी क्या करती है? डील करती है। तो क्लियर हो गया भैया कि ये किस तरीके से आपका अश्योरेंस चलता है। अब बात करते हैं जो द नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आपके कितने टाइप्स के एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं? तो आपके 2 टाइप के एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं बेटा, ठीक है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो सबसे पहली चीज है आपका टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट नहीं है, एश्योरेंस है। तो एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, एक क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, सबसे पहले रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, आपने मेरी फर्स्ट क्लास में देखा होगा कि मैंने बोला ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव रीजनेबल, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल, वहां मैंने लिमिटेड वर्ड क्यों नहीं यूज किया? तो रीजनेबल का मतलब क्या होता है? आपका लेवल ऑफ एश्योरेंस कितना होता है? फर्स्ट डिफरेंस, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, बट नॉट एब्सोल्यूट। यहाँ पे 3 तरीके के वर्ड है आपके पास, एब्सोल्यूट, लिमिटेड और रीजनेबल। बेटा एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% गारंटी। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप ऑडिट की क्लासेस लेके एब्सोल्युटली पास हो जाएंगे, तो दिस इज, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि मैं चांद पे जाके चांद तारे तोड़ के ला रही हूँ, कि जो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कोई भी टीचर आपको एब्सोल्यूट गारंटी कभी नहीं दे सकता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो सीए हो चाहे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ही और शी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू गिव ऑन द रीजनेबल एश्योरेंस बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस, राइट। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है भैया 100% से कम, लेकिन हाई एश्योरेंस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड के आपने जैसा काम किया है, जैसी पढ़ाई की है, ठीक है, उस पे आपका रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है। तो रीजनेबल एश्योरेंस होता है बिलो 100% बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। और लिमिटेड क्या होता है? बिलो, बिलो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बिलो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, राइट। तो भैया सबसे पहले क्या है? तो डिफरेंस अगर मैं बता रही हूँ, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस और इसमें जो आएगा लोअर देन रीजनेबल, ये क्या है? लोअर देन रीजनेबल, ओके। यहाँ पे अगर आप कोई भी ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है तो भैया वो इलैबोरेटिव होता है, प्रोसेस उसका इलैबोरेटिव, इवैल्यूएशनरी, ओके, और एक्सटेंसिव प्रोसीजर, यानी कि कुछ चीज पे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन में बाल की खाल निकलते, यहाँ पे आपको बोलते हैं कि बाल
कैसे है, मतलब क्यों है, बस ये पूछा जाता है। तो एक्सटेंसिव प्रोसीजर अप्लाई होते हैं। और यहाँ पे पूछा जाता है बाल है भी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड प्रोसीजर्स। यहाँ पे आपके रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉन होते हैं। कौन से कंक्लूजन ड्रॉन होते हैं, रीजनेबल कंक्लूजन। यहाँ पे आपके लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड होता है। ऑडिट एंगेजमेंट, बच्चे कह रहे हैं ये तो मैम हमें पता था, आप लिमिटेड के करके दो। लिमिटेड का मतलब होता है लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू। अगर आप किसी चीज का रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू एंगेजमेंट आएंगे आपके। रिव्यू अभी तो सिर्फ नाम है, लेकिन सीए फाइनल में यू हैव टू स्टडी एसआरईज रिव्यू एंगेजमेंट। तो रिव्यू, आप सिंपल रिव्यू कर रहे हैं तो वहां पे आपको बाल की खाल निकालने की जरूरत है, रिव्यू एंगेजमेंट है आपकी। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो अभी है नहीं लेकिन हमने आगे के लिए बनाई है प्रोजेक्टेड। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। भैया किसी भी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा चल रहा है उस पर आप हमेशा अश्योरेंस, मतलब रीजनेबल और एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकते, आप उसमें लिमिटेड अश्योरेंस दे सकते हैं, प्रोवाइडेड फॉर सम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, राइट। सो टाइप्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो टू टाइप्स ऑफ रीजनेबल एंगेजमेंट एंड लिमिटेड अश्योरेंस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया। अब एग्जाम्पल्स हैं आपके, एग्जामिनेशन एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी, ये तो थी टाइप्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब जो हमारा नौ नेक्स्ट, अच्छा एक और वर्ड है आपका यहाँ पे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक और टॉपिक है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा क्या है आपका, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चा लोग एक बात ध्यान रखिए, जो ऑडिट होगा ना, ऑडिट हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। ऑडिट क्यों, वो स्टेटमेंट बन चुकी है। आपने कभी देखा है कि आप 2025 का ऑडिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, राइट। अब मैं वो भी डिफरेंस बताऊंगी, कई बार हम गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल का स्टेटमेंट का मतलब है कि भैया 2024 चल रहा है, 2023 का ऑडिट हो रहा होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो जो पिछले बन गई है उसका ही ऑडिट होता है। और इस ऑडिट को करा जाता है, आपका ऑडिटर आपका करके देगा। और हमेशा इस पे आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है। क्या मिलता है, रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस क्यों मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे ही, बेसिस पे ऑडिटर क्या ड्राफ्ट करता है, अपना रीजनेबल अश्योरेंस। और ये किस में शो कर देगा, ऑडिट रिपोर्ट में। किसके शो कर देगा, ऑडिट रिपोर्ट में। अब बच्चे कह रहे हैं मैम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। भैया अब आप जैसे प्रोस्पेक्टिस, आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आगे की 3 साल की आपको क्या देनी पड़ती है, बैलेंस शीट ड्राफ्ट करके, बेसिस अपॉन द लास्ट ईयर्स। तो भैया एक प्रोजेक्टेड होता है कि वेरियस रेशियोज देखे जाते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ये अजम्पशन पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है, अजम्पशन से, अबाउट अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट, अबाउट अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। के अजम्पशन क्या है कि फ्यूचर इवेंट कैसे ऑन द बेसिस ऑफ हमने ये लिखा है, ठीक है। सो नाउ प्रोस्पेक्टस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्यूचर इवेंट। एंड इस पे हमेशा क्या होता है, इस पे हमेशा रिव्यू दिया जाता है। इस पे कभी भी ऑडिट नहीं हो सकता। ऑडिट का मतलब होता है बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट एंड हैपनिंग, बेस्ड ऑन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जैसे कि वाउचर्स है, ऑब्जर्वेशन है, इनको यूज करके आप देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन लिखी है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। लेकिन प्रोस्पेक्टिव तो फ्यूचर पर डिपेंड होता है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। आप फ्यूचर के बिल कैसे लेके आओगे, आपने सेल्स एस्टिमेट किए, इट्स बेस्ड अपॉन द एस्टिमेशन असम्पशन। तो भैया प्रोस्पेक्टिव पे हमेशा रिव्यू एंगेजमेंट्स होता है। और रिव्यू एंगेजमेंट पे हमेशा आपका लिमिटेड अश्योरेंस ही दिया जाता है, लिमिटेड अश्योरेंस ही दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें समझ में आई। तो यह हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में समझ में आया, हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से डील करते हैं। और प्रोस्पेक्टिव से स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू और एंगेजमेंट, एसआरए से डील करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपने देखा होगा ना एसआरए 4000 लाइक सीरीज होती है। तो दैट्स इट, क्लियर। बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम क्लियर हो गया। बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट पार्ट की नहीं, अब इसमें करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो मैं आपको अब ये सीरीज और दे रही हूँ,
ठीक है, सीरीज क्या क्या है, तो इस सीरीज में आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स। ओके, सो आइए करते हैं। तो सबसे पहले है आपका स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, इसी सीरीज से चलता है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC, SQC, ठीक है। SQC सीरीज की इसके अंदर जो आपके चीजें कवर है वो 1 से 99 तक जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की सीरीज स्टार्ट होती है, जरूरी नहीं है सारे फिलअप हो, 100 से लेकर 899 तक। जैसे कि आपने सोचा होगा, ऐसे देखा होगा, ऐसे 200, ऐसे 700, लाइक दिस। तो फर्स्ट कैटेगरी 8 9, ओके। तो नेक्स्ट सीरीज, अब ये सीरीज का मतलब नहीं इसी सीरीज से आएगा, मतलब इसी रेंज के बिटवीन में वाई आ जाता है। थर्ड थिंग है आपकी स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, रिव्यू एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट आपकी बेटा कौन सी सीरीज है, 2000 से 2699 की सीरीज में आता है ये। ओके, स्टैंडर्ड्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एस से SRE 2400 डिपेंड करता है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। ऐसे SRE 2410 भी है। और फोर्थ आएगा आपका स्टैंडर्ड्स ऑन SRR, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SRR, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRR, इसमें आपका SRR आपका आएगा। ओके, सो इसमें आपका है SRA, ये आपकी सीरीज जो होती है वो होती है आपकी स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज 4000 से लेकर और 469 में। एक आता है स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, फिफ्थ वन, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, इसकी सीरीज चलती है बेटा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑपरेशन 3000 से लेकर 3699 तक। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। SRA जो डील करता है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल से करता है। अश्योरेंस, अश्योरेंस की बात आ गई तो ये किससे डील करता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। ओके, तो SRA का मतलब है, SRA एग्जांपल है आपका, जैसे SRA 3400, okay, the examination of perspective financial statement, perspective financial information based upon historical financial statement, you're going to make the future or पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो उसको रिव्यू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं, राइट। तो ये चीज है आपकी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मैम, हमारे कोर्स में सीए इंटर में एप्लीकेबल क्या है, आपके सीए इंटर में है एसएस, आपके सीए इंटर में है SQC1 एप्लीकेबल। लेकिन ये स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, ये सारे स्टैंडर्ड सीए फाइनल में आते हैं और आपको डीपली पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? यस। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि लास्ट है, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। भैया मैडम, ऑडिटर स्मार्ट होना चाहिए, ऑडिटर की 6 पैक्स आप होनी चाहिए, ऑडिटर बड़ा ब्यूटीफुल होना चाहिए, ऐसे नहीं है नालायक हो। एक ऑडिटर की क्या आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि ऑडिटर मस्ट बी फुल ऑफ टैक्ट्स, फर्मनेस, गुड टेम्पर, ऐसा नहीं तुम सारा दिन शॉर्ट टेम्पर में रहते हो, बड़ी अच्छे टेम्पर होने चाहिए। ऑडिटर शुड कंटेन द क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिशन, नॉलेज, एक ही पॉइंट है, इसको पूरा करके मत लिखाना, नॉलेजेबल होना चाहिए, ठीक है। पेशेंस, तो ये एक ह्यूमन नेचर का पॉइंट है, तो ऑडिटर को ये सारी चीजें होनी चाहिए।
Now, second thing is auditor must have a shine in culture, attaining great height. It must a high degree of integrity. Integrity मैंने आपको explain कर दिया, ठीक है। ये SQC 1 में करेंगे, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर की, ऑब्जेक्टिवनेस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसनेस, राइट, ये सारी चीजें हम करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। नाउ अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, कि भैया SQC 1, अब क्वालिटी कंट्रोल का जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है वो कौन सा स्टैंडर्ड है बेटा, अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। ये जो क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है वो है SQC 1। क्या है वो? SQC 1। SQC 1 का मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपको SQC 1 करूंगी। लेकिन ये SQC 1 है क्या? ओके, तो पहले मैं इसमें मतलब बता देती हूँ कि SQC 1 क्या है आपका। Standards on quality control. Standard in quality control, this standard provide guidance regarding firm responsibility, for its system, of quality control, of quality control for the conduct of an audit, as well as and review of फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या जो भी आप करते हैं तो उसके अंदर आपको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये क्वालिटी कंट्रोल है वो कौन करेगा? दे आर एप्लीकेबल टू द ऑडिटर्स, एंड प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। तो ये किस पे एप्लीकेबल होता है? प्रैक्टिशनर्स पे और ऑडिटर पे। अब ये किस पे एप्लीकेबल है? ये सभी पे, एसएस पे भी एप्लीकेबल है ये क्वालिटी कंट्रोल, ये आपका रिव्यू एंगेजमेंट पे भी एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें ड्राफ्ट करनी है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज कवर हुई। तो हमने आज चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था हमारे पॉइंट थे वो हमने कवर किए बच्चा लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कवर की। अब ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए जल्दी आएगा सेकंड लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप शेयरिंग, ओके, बाय बाय, टेक